साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में आपका पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, अभी दिनों में ये खबर आई कि भारत की जीडीपी बेतहाशा नीचे की ओर चली गई। -23.9% अर्थात 24% माइनस में चली गई है। इस माइनस जाने के मायने क्या हैं, देश पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी हम लोग कदम टू कदम आपके साथ चिंतन और विवेचना करने जा रहे हैं। साथियों, मैं सदैव कहता रहा हूं कि किसी भी देश को विकसित वहां के जागरूक नागरिक बनाते हैं। किसी भी देश को संपूर्ण आत्मनिर्भर वहां के सही सटीक जनतांत्रिक मुद्दे बनाते हैं। क्या ये भारत के अलावा कहीं और संभव है कि वित्त मंत्री हो या वित्त से संबंधित लोग इतिहासकार हों, शिक्षा विभाग से संबंधित लोग उच्च शिक्षित ना हों, रक्षा से संबंधित लोग रक्षा के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी ना रखते हों, और हमारे भविष्य का निर्धारण करने वाले अपने भविष्य के निर्धारण में सदैव लगे रहें? क्या यह भारत के अलावा किसी और राष्ट्र में संभव है? आपका जवाब निश्चित रूप से आएगा कि कहीं ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव होगा तो वो राष्ट्र कभी भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ सकता है। हम चुप रहे, हम बोले नहीं, हमने सिलसिलेवार मुद्दों पे चर्चा नहीं की, हम शमशान कब्रिस्तान, हम गाय गोबर, हम शौचालय, हम निजीकरण, इनके चक्कर में बने रहे और लब्बो लुआब में हम खोते चले गए। आपकी ये चुप्पी, आपकी ये शक्ति न बोलने के कारण आज देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। हम आंकड़ों के माध्यम से मात्र आप इतना समझ सकते हैं कि -23.9% है, लेकिन इस -23.9% का अर्थ क्या निकलेगा, जब इसे आप जान जाएंगे तो एक बार आप घबरा भी बैठेंगे। इस माइनस का मतलब है कि भारत में गरीबों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी। इस माइनस का मतलब है कि नवीन रोजगार के सृजन नहीं हो पाएंगे। इस माइनस का मतलब है कि कुपोषण में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। और जब ये सारी चीजें समाज में आ जाती हैं, बेरोजगारी हो, कुपोषण हो, गरीबी हो, तो ये समाजशास्त्र का मानना है कि अपराध वहां अपने आप बढ़ जाते हैं। मैंने अभी आपको एक आंकड़ा बताया था कि भारत में 6% संगठित क्षेत्र है। बड़े बड़े औद्योगिक कल कारखाने जिसमें लोग काम करते हैं और मंथली उन्हें वेतन भोगी हैं, मंथली उनका EPF GPF सब जमा होता है। ऐसे लोग देश में मात्र 6 से 6.5% लोग हैं। ऐसे 6-6.5% लोगों में से 1,89,00,000 लोगों की नौकरी चली गई, ये भारत सरकार का आंकड़ा कहता है। अब हम बात आते हैं कि 6%, 6.5% ये हटाइए, 93 और 93.5% जो असंगठित क्षेत्र है, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, परचून की दुकान है, साइकिल स्टैंड की दुकान है, इनके क्या हालात देश में होंगे? इनके आंकड़े सरकार के पास मौजूद नहीं है। इनके कर्मचारियों को ना तो EPF करता, ना GPF करता, ना इनका बीमा है, ना किसी प्रकार की कोई इन्हें सुविधा नहीं है। वो 94% असंगठित क्षेत्र है। उस असंगठित क्षेत्र की क्या हालात होंगे, ये कल्पना से परे है। अगर वो आंकड़े आपके सामने आ जाते तो आप भयावह से डर भी सकते थे। उन आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए आप अपने आसपास की स्थिति देखिए कि क्या है और ये स्थिति पहुंची क्यों। अगर इस पे हम थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करें तो अपना सर आपको स्वयं पीटना पड़ेगा। आप नए नए मुद्दों को पसंद करते रहे। आप जो भारत की मूलभूत समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, उनसे आप दूर भागते रहे। आप मूर्तियों में निवेश करते रहे। आप शौचालय में के स्थान को नए स्थान में बनाते रहे। आपने नए चिकित्सालय नहीं बनाए। आपने कोई उद्योग धंधे कुटीर स्थापित नहीं किए।
और जो स्थापित थे उन्हें भी आपने निजीकरण के हाथों में बेचना प्रारंभ कर दिया। और इन सबके बीच में सबसे बड़ी जो आपके द्वारा गलती हुई वो यह हुई कि आप चुप रहे, आप बोले नहीं। आप तब तक भी नहीं बोलना चाहते जब तक ये आग आप तक ना पहुंच जाए। निश्चित ये आग धीरे धीरे आप तक और आपके जनों को प्रभावित करने लगी होगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है कि मुद्दों को पे हमें राजनेताओं को लाना। वर्तमान में आप राजनीति देखें, नई राजनीति उत्तर प्रदेश से लेते हुए हर राज्य में चलने लगी कि मूर्तियों की स्थापना होगी। अब कोई क्यों मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता, कोई क्यों बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहता, रोजगार पे बात नहीं करना चाहता, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा पे बात नहीं करना चाहता, देश कैसे विकसित होगा उसकी क्या कार्य योजना है उस पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता। आप सोचेंगे कि इसमें राजनेताओं की गलती है। बिल्कुल उनकी गलती नहीं है। वे सदैव वह बात करते हैं जो आपके जेहन में और आपको पसंद होती है और आप जिसके आधार पर अपने मत उन्हें दे देंगे, वह वे बातें करते हैं। आपके जेहन में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, गरीबी, कुपोषण ये मुद्दे ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। आपके पास आपके क्या मुद्दे हैं? जब तक आप राजनेताओं को ये चिताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक वो उन मुद्दों पे लेके आपसे ना तो बात करेंगे, ना ही देश को उन मुद्दों पे लेके काम करने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे किसी ने सही कहा है कि जैसी जंगली अवस्थाओं में हुला लाला हुर हुर करके आदिवासियों से हम लोग इस सभ्य समाज तक निकल के आए हैं, पुनः हम वापस चले जाएंगे। बोलिए, सकारात्मक सोच के साथ बोलिए, अपने मुद्दों पे उन्हें एकत्रित करिए, मुद्दों पर बोलने के लिए कहिए। और अगर आप इसी प्रकार से अनवरत चुप रहे तो अभी तो जीडीपी गई है और भी हम लोगों को नुकसान होगा। मेरा मानना है कि आप तक मेरी बात सकारात्मक ऊर्जा के साथ पहुंच रही होगी। नकारात्मक ऊर्जा वाले भी धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा में शीघ्र तब्दील होंगे। बस आप सच को सच कहते रहिए, हमारे राजनेताओं को जागृत करते रहिए कि बहुत हो चुका, अब ना सहेंगे, अब हम मुद्दों पे बात करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद।